परम प्रभु श्री अरविंद तिहिड़ी ऑनलाइन पाठचक्र भद्रक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आवाहक व्यवस्थापक और संयोजक भाव आम समस्त प्रिय ऋषिकेश भाई ये कार्य को संपन्न करुछंती एवं जो माने ये कार्यक्रम को आहरी जीवंत और सुंदर करिछंती मथुरा मोहन भाई सुमित्रा अपा परे शरत भाई आसबे एवं भद्रक जिला समेत अन्यान्य स्थान मानकरू बहु साधक साधिका अच्छा समस्त को अंतरु अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी एवं सम्मान प्रदर्शन करुच्ची जे आमे प्रभुंकर प्रदर्शित यही पथरे चलीबारे आम आत्मा को गोटे प्रकार तारी मध्यरे आमे सम्मिलित करिछु प्रकृत ये विषय को नहीं आमे बहुत कम चिंता करू जदियो आमे यार भितरे अच्छु यार भितरे बंचुछु आध्यात्मिकता कहले कौन बुझू आध्यात्मिकता कौन एवं ये आध्यात्मिकता आम जीवन को केते दूर स्पृहणीय ग्रहणीय ये किभली भाव रे आम जीवन को संयोजित करुछि व्यवस्थित करुछि संगठित करुछि उत्तरित करुछि यही सब प्रश्न को जितेबाला नहीं आम चिंता करवा या उपरे चिंतन प्रक्रिया को बहु प्रकार श्रेष्ठ मती मान जो माने ग्रेट माइंड से माने समस्त ता उपरे चिंता देइछन्ति से चिंता आम जितेबाला प्रज्ञार विस्फोरण होता गोटे प्रकार प्रज्ञार एक महान धारा ये आर्य संस्कृतिर आर्यावर्त प्रवाहित होता ऋषि मान जरिया से वैदिक जुगरु अति बलिष्ठ भाव ये विराट सत्यर उपस्थिति तार विभिन्न अंगिकता कंपोनेंट्स आम जहाँ कहूँ एवं तार समस्त समृद्धिगत दिग विषय गभीर भाव में आलोचना करति तात्विक से साधारण मनुष्यर जीवन को प्रभावित करना के जानी मनुष्य कहीं से आध्यात्मिक तत्व गुड़िक किभली दूरे गला किमती गोटे वस्तुवादी पृथ्वी रे गोटे कंज्यूमरिज्म को लेकिन से केवल बंचुची ता जीवन जंजालता को आक्रांत करुछि तार तात्कालिक समस्या गुड़िक से दिगरे भसई नहीं जाउछि एवं से आध्यात्मिकतार से गुड़ निहित तत्व निकटरे तार सत्य निकटरे पहुंचवार विशेष आग्रहटी को प्रकाश करि पारु नाही अल्प केते जण से भिड़ भितर खसी आसंती एवं निरवतारे थरे भावंती सतरे आमे जो जीवन टी बंचुछु सेटा कोन सब किछि चार ऊर्ध्वरे कोन आउ किछि नाही यार कोन किछि उत्तरण नाही एथिरो किछि उत्तीर्ण हबार किछि उपाय नाही तेणु सब जुगरे बुद्धंक ठारू नानकंक ठारू श्रीकृष्णंक ठारू श्रीरामचंद्रंक ठारू चैतन्यंक ठारू कन्फ्यूशियसंक ठारू यही जगत रे यही भली जदि ना नवा केते असंख्य अगणन साधक अछंती जो माने यही पथरे पाद देइछंती एवं बहु अनुभूति द्वारा निजको सिद्ध करछंती ये सब किछि
मनीष को पादे पादे एक परम सत्य आड़ को नहीं जावाई सहायक होइछि। हाँ, केबे द्वंद्व आसी, केबे घंटी पड़ी, केबे अंधकार आसी, केबे से घंटी खोली, किंतु सबु प्रक्रिया जे गोटे दिगरे धावित होछि ए कथा को आमे आशावादर सह कहि परिबा। किंतु श्री अरविंद तांकर उपनिषद संबंधी आलोचना रे जने विशिष्ट व्यक्ति संपर्क रे उल्लेख करथिले। से व्यक्ति होचंती जे वरुणंकर पुत्र भृगु। वरुण को जेतेबेले भृगु जीवन संपर्क रे, अस्तित्व संपर्क रे अनेक प्रश्न पचारिले, वरुण तांकर पिता से तांको कहिले जे एई सत्यर संधान तुम निजे कर, एटा तुमर निजर दायित्व। ये दायित्व बौद्धिक व्यक्ति माने कहिचंती एनलाइटनमेंट। एवं आपण को इंग्रजी रो से कथाटी को स्पष्टता मन थी जे एनलाइटनमेंट कहले जी निज प्रगतिर दायित्वटी को निजे ग्रहण करते। तो भृगु से पथरे गले। भृगु प्रथमे जड़ को ब्रह्म बोली कहले, जोटा को आमे कहूँ अन्न ब्रह्म बा जोटा को सर्वखल्लिदं ब्रह्म आमे कहूँ ओमनी प्रेजेंट रियलिटी। प्रबंध रे श्री अरविंद ताको चमत्कार भाव रे विन्यास करिसंती। किछि दिन परे से पुणी कहले आसिकी वरुण को, से कहले जे मु पाई गली जे ये जड़ होची ब्रह्म। सेठु से तां कहले ठीक अछि आउर टिके खोज। से कहले नहीं नहीं मु एबे आउर टिके अवस्था रे पाइली, प्राण होची ब्रह्म, जीवन होची ब्रह्म। भृगु कहले आउरी खोज, सॉरी वरुण कहले आउरी खोज। तापरे से आहुरी तपस्या कले एवं तापरे जाई पितांक पाखरे उपस्थित हले, जाई कहले जे मन होची ब्रह्म। तापरे तांक पिता कहले ठीक अछि, देह प्राण मन रो अतीत जदि किछि अछि ताको आहुरी खोज। सेठु से अतिमानस सत्य को खोजी पाइले। अर्थात अतिमानस कहले आमे बुझिया मनर ऊर्ध्वरे एभरि एक शक्ति रहिछि, मनर ऊर्ध्वरे किछि रहिछि, एभरि गोटे अस्तित्व को से खोजी पाइले। एवं से कहले जे मनर अतीत ई सत्य होछि, ई सत्य चेतनाटी सर्वोच्च सत्ता। एवं भृगु से कथाटी कहउचंती ये जो सर्वोच्च सत्ता कहीं सर्वोच्च, ये कहीं परम, ये कहीं सुप्रीम, एति पई जे ये होचंती चिरंतन। कारण प्रथमे जड़ संपर्क रे, प्राण संपर्क रे, मन संपर्क रे जहा कुआ गला तंकर ब्रह्म अवस्थार कथा सेडी स्थायी तो कहीं दिसु ना, एटर्निटी सेठी नाही, टाइम बाउंड। किंतु ये सबुर अतीत रे ऊर्ध्वरे जहाँ रही टाइमलेस।
ସେଠି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଟାଇମଲେସନେସ୍ ରହିଛି, ଏଟର୍ନିଟି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦମୟ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଯେ ତାହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଭୃଗୁଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ବରୁଣ ପୁତ୍ର ଭୃଗୁଙ୍କର ଯୋଉ ତପସ୍ୟା, ସେଇ ତପସ୍ୟାଟି ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦିଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଯତ୍ନ କରେ ସେଇ ଯତ୍ନଟି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ବହୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଭିତରୁ ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫିଟ୍ କରିଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯୋଉଠି ଅଛୁ ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ତରିତ ହବା, ଆଉ ଟିକେ ଆରୋହିତ ହବା, ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚକିତ ହବା, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରବୋଧିତ ହବା, ଆଉ ଟିକେ ଉଦାତ୍ତ ହବା, ସିଧା କଥା ଆଉ ଟିକେ ଆନନ୍ଦିତ ହବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଯିଏ ବାହାରି ପଡେ ସେଇ ମଣିଷ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରୀ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବା ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଆପଣ କହେ କେମିତି? ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛି, ଜଣେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି, ଜଣେ ଦ୍ୱୈତ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛି, ଜଣେ ହିଂସାଚରଣ କରୁଛି, ଜଣେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଅଛି, ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୃତ୍ତିର ମନୋବୃତ୍ତିରେ କେତେ କେତେ ମଣିଷ। ଆମ ବିଚାରରେ ଏଇ ଜଗତରେ 800 କୋଟି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି କେବଳ ଏଇ ଜଗତଟିକୁ ଦେଖିବା, ଏଇ ସୌର ଜଗତଟିକୁ, ଏଇଭଳି କେତେ କେତେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସୌର ଜଗତ ଅଛି ବୋଲି କଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଏଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସୌର ଜଗତରେ ଆଉ ଯଦି କେହି ସତ୍ତା ସବୁ ଥିବେ ଆମରି ଭଳି ଉଚ୍ଚତର, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ। ଏ କଥାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି? କାରଣ ଏଇ କଥାଟିର ଯୋଉ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଆଧାରଟି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଋଷି ମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ? ନା ସମସ୍ତେ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲୋକଟି ତାସ ଖେଳିକି ତା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ ସେ କଣ ପାଇଁ କରେ? ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅଳସୁଆ ହେଇକି ପାଠ ପଢେ ନାହିଁ ସେ କଣ ପାଇଁ କରେ? ଯିଏ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ବିତଉଛି, ପାଠ ପଢୁନି, ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି, ହତ୍ୟା କରୁଛି, ହିଂସାଚରଣ କରୁଛି, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସୁଖ, ହୁଏତ ବିକୃତ ସୁଖ। ସେ ସୁଖଟା କଣ ବୁଝି ନାହିଁ, ସେଟା ରିଫାଇଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କନସିକ୍ରେଟେଡ ନୁହେଁ, ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଲୋକଟା ମତେ ଗାଳି ଦିଏ, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଆଘାତ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ପାଇବି, ତେଣୁ ସେ ହିଂସାଚରଣ କରୁଛି। ଉଗ୍ରବାଦୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ଆମ ଧର୍ମ ଆମ ବିଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଘୃଣ୍ୟ, ସେମାନେ ଆମ ଆଖିରେ ଅପରାଧୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଠାକୁର ବା ଆମ ଦେବତା ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବା, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ଯୁଆଡୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ନର୍କଗାମୀ ମଣିଷ ଆଉ ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ମଣିଷ, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁଖ ପାଇବା। କାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେ ଲୋକଟି ମାନେ ଗୋଟେ ବୋହେମିଆନ, ଜୀବନର କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ,
तो ताकू जदि पचारे तो कौन पाई एमती बोहेमियान से कहूची नहीं मत इतने सुख लगुच मत तो भल लगुच आई एम हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ दिस। अच्छा एते मनोवृत्ति एते वृत्तिर मनीष देखला को उद्देश्य गोटे सुख संधान करवा तेणु से सुखर संधान करे हजारे बाटरे से सुखर संधान करे लक्षे बाटरे सुखर संधान करे एटा ता पई गोटे एक्सपेरिमेंट हाउस गोटे प्रगत गोटे प्रयोगर क्षेत्र एता जीवन एटा नुहे सेटा नुहे सेटा से भावे बापा हेले सुखी हो पुणी कहे जेजे बापा हेले सुखी हो स्वामी हेले खुशी हो पुओ हेले खुशी हो चाकरी पाइले खुशी हो पैसा हेले खुशी हो गाड़ी किणिदेले खुशी हो घर हेले खुशी हो सुख को खोजुची सबू मनीष खोजुची किंतु शेषरे से देखुची से सुखर जो संधान सब करुची जदि से गोटे अभिजात्री होता है चेतनार अभिजात्री होता है एवं प्रकृत रे टिके सचेतन हुए से कौन करुची जो मैंने सचेतन नुहंती कौन करुचंती से माने भारी खुशी सुखरे रही थांती। ए प्रसंग रे विश्वविख्यात गाल्पिक जने साकी बोली तांको नाम सुनिथिबे तांकर गोटे गल्प मन पड़ुछि आमे अनेक लोक पढ़ंती जे गोटे दीपरे गोटे टी पार्टी होतला दले लोक बसते समस्त पचरा हला तम भीतर किए सुखी समस्ते कहले आम सुखी नुहे मोर अमुके दुख अच्छे सी गल तमुके दुख अच्छे आम समस्ते आम छाती तल को देखू कौटी कार गोटे छोट पिला अच्छी जे रोगणा अच्छी किए गोटे अभाव अच्छी कार किए मन मुताबक घर टे करि पारि नाही बा जी जो जगह रही पड़ोशी तार भल नुहे कि ताकू भल बंधु मिली ना हजारे बाटरे मनीष असुखी किंतु समस्त सुख खोज अद्भुत कथा से अतृप्ति समस्त जीवन रही ये गोटे महासत्य किंतु तृप्ति हम समस्ते चाहूँ यही जो तृप्ति अतृप्ति सुख असुखर लुचकाली खेल छाई अंधार खेल यारी भितरे समस्ते जीवन बंचुछंती एवं से दीपरे जड़े कहला जे मो सुखी अच्छे केमी खुशी हेलु कहला मो गोटे आर्मी जनरल झील थी मु से आर्मी रो गोटे अधस्थन ऑफिसर को भल पाइली मो बापा ताको विरोध कले आम दुई जन घर छाड़ी पलि आसिलु गोटे दीपरे रोचु कई लोक बाक ना आमको कई खराब कहू ना कई निंदा करने ना आम आम इच्छा अनुसार जीवन टे बंचुचु एंड वी आर हैप्पी सीटू अन्य माने कहले यदि सेमिति सुख तुम पाई गलणी एथर बुझा पड़े आइदर यू आर बीस्ट और गॉड तुम गोटे पशु किंबा ईश्वर पर देवता जेते पर्यंत आमे मानसिक वृत्ति रे अच्छु मानव हिक अच्छु आम भितर गोटे अन्वेषा जारी रही एटा नुहे सेटा ताको उपनिषद कहते नेति नेति न इति न इति एटा नुहे सेटा नुहे चरैवती चरैवती आउरी आगो को चलो आउरी आगो को चलो तेणु मनीष सब भावे एबे सुख मिलू नहीं आगो को मिलिबो एटा कले मिलिबो सेटा कले मिलिबो तेणु सी शास्त्र बदलैछि गुरु बदलैछि धर्म बदलैछि भाई धर्म रो कथा कहते ऋषिकेश भाई ए जगत रे धर्म एक माने प्रहेलिका परी लोक सिनेमा भली व्यवहार कर विषय आम बहु कथा कही पारे किंतु विषय हूँ जे ये जो अतृप्ति ये जो असुख यहीटा को समस्ते अभिशाप बोली मन करते किंतु श्री अरविंद तार परिभाषा टी बदल एवं श्री अरविंद पूर्व अनेक दार्शनिक या काम करते निश्चय अस्वीकार कर डिवाइन डिस्कंटेंट ये गोटे शब्द को ये जगत रे आविष्कार है जे मनुष्य पाखरे गोटे दिव्य असंतोष रही से केबे भी सुखी हब नहीं ये सुखी न हबाटा ता पाई गोटे वरदान एटा गोटे बेनेडिक्शन बा ब्लेसिंग इन गाइस
ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ସୁଖୀ ରହିଛନ୍ତି, ଗାଈ ବଳଦ ଗଧ ଘୋଡା, ସେମାନେ ଘାସ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନ କଲେ, ଶୋଇଲେ, ବାସ୍ ଦେ ଆର୍ ହ୍ୟାପି। ସେମାନେ ଗବେଷଣାଗାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ଗହଳ, ଯୋଉ ହାଟ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି କେବଳ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ମନୋବୃତ୍ତିର ଆଧାରକୁ ନେଇ ଯେ ସେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବାକୁ ଚାହେଁ, ରଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସୃଜନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ଏଠି କଳା ରହିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଜ୍ଞାର ସଂଜ୍ଞାନର ଯାହା ବି କହିବେ ସବୁର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଏଠି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଖୋଜିଛି 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 ଖୋଜିଛି। କଣ ଖୋଜୁଛି? ସେ ଖୋଜୁଛି ସୁଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଦୈବାତ ସଂଯୋଗ କ୍ରମେ ବା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ହୁଏତ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ଚେତନାର କିଛି ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଗୋଟେ ଜଡ ଚେତନାରୁ ପ୍ରାଣ ଚେତନାକୁ, ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ଭଳି, ପୁଣି ପ୍ରାଣ ଚେତନାରୁ ମନଚେତନାକୁ, ମନୋଚେତନାରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ ଋତ ଚେତନାକୁ ସେ ଉନ୍ନୀତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗର ଆଗମନ ହଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟି ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ସତ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଡିସକଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ, ସେ କହୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ପାଇବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସତ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କରିବା ନାହିଁ। ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ବିନା ସୁଖର ସନ୍ଧାନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ସିଏ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ସହରରେ ରହେ, ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଠି ଅନେକ ଧନୀମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ମେଣ୍ଟାଲ ଥେରାପି ହଉଛି, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଇକିକ ମାନେ ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଥେରାପି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଇବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିମାନ ଅଛି। ଖଣି ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଇଠି ପାଇବେ, ଡିପ୍ରେସନ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ଦଉଥାନ୍ତା, ପୁଅ ଝିଅ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଘର ସଂସାର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଆଦୌ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାବାଜିଆ ବୁଦ୍ଧିରେ କହୁନାହିଁ। ଯେ ମଣିଷ ଖୋଜିଛି ତା ଭିତରେ, ଦେଶ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି, କିଛି ପାଇଛି କିଛି ପାଇନି। କାରଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଥାଟି ତା ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, ପରମ କଥାଟି ତା ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ସପୋଜିସନ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ହାଇପୋଥେସିସ ଭିତରେ ସେ ତାର ଯାତ୍ରାଟିକୁ ସ୍ଥିର କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ। ଯେ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରେ, ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ତାର ଆଉ କିଛି ଗୁଢ ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ଯେଭଳି ଯେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଣାବଳୀ ଥିବ, ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇଥିବ, ନୈତିକ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଥିବ, ଦୟା ଥିବ, କରୁଣା ଥିବ, ବିବେକ ଥିବ, ସେ ସାଧୁ ହେଇଥିବ,
ता पाखरे महानता थिबो उदारता थिबो आमे सेही भली गोटे नैतिक गुणावली को आध्यात्मिकता बोली कहिबा कि ना आउ किछि तार ऊर्ध्वरे रहिछि। तेणु हूँ तो आम ऋषि माने कहिथिले जे आध्यात्मिकतार गोटे बड़ आवश्यकता होछि। कारण आवश्यकतार कथा आमे उठौछु। आध्यात्मिकतार आवश्यकता कौन सेटा होछि गोटे आत्म उपलब्धि होई पारे, सेल्फ रियलाइजेशन होई पारे। ए जो आत्म उपलब्धि द्वारा मनुष्य कौन पाइबो से सत्य को ही पाइबो। जो परम सत्ता ता मध्यरे विश्वगत व्यष्टिगत एवं विश्वातीत सत्य होइकि रहिचंती सेही अस्तित्व गुड़िकर से संधान पाइब। तेणु आज आध्यात्मिकता एक नूतन औजल्य उद्भासित। आध्यात्मिकता पाई आउ एक दिगंत आज उन्मोचित एवं एइथिपाई से भृगुंकर यात्रा को आमे स्मरण करी कहि परिबा आध्यात्मिकता क्षेत्र रे आपण जेते आगो को जिबे सेही दिगंत आहुरी आगो को जिबा सकाशे आह्वान देउथिबो। एई धाड़ीटी मोर नुहे, एई धाड़ीटी होछि आम समस्तंकर पूज्य मनस्वी साधक मनोज दासंकर गोटे साक्षात्कार से धाड़ीटी कहिथिले। जो मनुष्यटी अटकी जाउछि ता पई नूतन दिगंतर उन्मोचन हो नाही, नूतन पथ खुलु नाही, सेही लोकटी आध्यात्मिक व्यक्ति नुहे। मु गोटे छोट उदाहरण दे पारे। जने व्यक्ति को आपण जाई कि मां को कथा कहिबे, छोट को नाही नाही मु से मां को बेसी भल पाई परनी, मोर जने गुरु अछंती, से गोटे कांक नाम कहबो XYZ हजार गुरु अछंती, मु तो तांको धरिछि आउ काहे कि नुवा गुरु करिवि। एमिति लोक अछंती ना, से माने चित्त भाई भाषा रे निजको किली देइथिबा लोक, अंधार रे रहिबा को मनस्थ करिथिबा लोक, निजको संकुचित करिथिबा मनुष्य, निजको सीमित करी रखिया पई जिद धरिथिबा मनुष्य, से माने आध्यात्मिकतार बहु दिगंत को केबे स्पर्श करंती नाही बा आध्यात्मिकतार महाकाश संपर्क रे केबे किछि कल्पना करंती नाही। ताहले को मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा करुछि जेते बेले पुणी से भृगु ऋषि आसीबे जे जेते बेले से यात्रा करिवा मात्रे सेही दिगंत आहुरी जीवा सकाशे ताको आह्वान दउथबो जे आहुरी किछि अछि, आहुरी किछि अछि। एटा होछि जो वेदांतर बाणी चरैवती चरैवती, आगो को चलो आगो को चलो। ये आगो को चली जीवाटा को बाटरे जे कारण मनीष अज्ञात मु एपरिकी मु मां को धारा थिबा मनीष मानक भी बहुत क्लोज रे पाइछि, आपण भी पाइछे। सेमति आलोचना कले होत एटा समालोचना पर लागि पारे कि लोक दुखित हेबे। माने जणे व्यक्ति को निकट रे लाइव डिवाइन कथा कहले, से कहले नाही मते सावित्रीटा ही भल लागुछि, मते बड़ खस लागिला जे आमे जो उत्सरु सावित्री को भली महान सत्य को पाइछु सेही उत्सरु लाइव डिवाइन भी पाउछु। ताले आमरो आग्रह अनुसारे शास्त्र गुडी को परिभाषित करिवार किछि अर्थ नाही। मां गोटे महावाक्य कहचंती संपर्क रे, मनुष्य तार मनर सीमा एवं तार निर्बोधता को केंद्र करी शास्त्र गुड़िकर परिभाषा प्रदान करे एवं बारंबार से निर्बोधता मध्य को बाहुड़ी आसे। बारंबार निर्बोधता भीतर को बाहुड़ी आसीबार मनुष्यर गोटे स्वाभाविक गुण रही एवं आमे
এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପଥରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଥକତା ରହିଛି, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଯେଉଁ ସାର୍ଥକତା ରହିଛି, ସାର୍ଥକତା କହିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ତାର ସନ୍ଧାନଟି এইଭଳି ପାଇ ଚାଲିଥିବା ଏବଂ ଏକ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ବିପୁଳ ସତ୍ୟର ରାଜ୍ୟ, ଏକ ବିପୁଳ ପ୍ରେମର ରାଜ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା। ଏ ହେଉଛି ଏକ ଜରୁରୀ ବିଷୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଚାରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ଉତ୍ତରଣର ପଥ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରାନ୍ସସିଡେନ୍ସ, ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ରହିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଉତ୍ତରଣର କିଛି କ୍ରମ ରହିଛି କି? ଆଉ ସେ କ୍ରମଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କି? ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଯିବା, ତାପରେ ଏଇଟା ଯିବା, ତାପରେ ଏଇଟା ଯିବା? ଇଜ ଦେयर ଏନି ଅର୍ଡର? ହଁ, ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗନ୍ତର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସାଧନାର ପଥ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରମଟି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ଦିଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଠ ମସଜିଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧନା ହଉଛି କିଛି ବାଟରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂମି, ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ, ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମର ବା ସାଧନାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଟୋପ ରହିଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପି ହେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଗୋଟେ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ସକାଳେ ଗଲି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ରଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ। ସେ ମତେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ବୁଝେଇଲି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ବାଧା ଦେବ। ହୁଏତ ୟାର ଅଲଗା ଆଲୋଚନାର ଅଲଗା ଦିଗନ୍ତ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଉନୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ସେନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହି ଖଣ୍ଡେ ପଢିବେ କି ସେ ଗୁରୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଯୋଉଭଳି ଖବର ଚାଲେ, ଯୋଉଭଳି ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ, ସେଇଭଳି କଥା ଗୁଡିକ ଘଟେ। ଆଉ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ତଥାକଥିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି। ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଲୋକେ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଛନ୍ତି, ହଇରାଣରେ ପଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଯୋଉ ସାଧନା କ୍ରମ ରହିଛି, ଆସ୍ପୃହା, ସମର୍ପଣ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ସେଇ କ୍ରମଟି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଏକ ପନ୍ଥା ଯାହା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚରମ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ସିଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ହୁଏତ ପଥ ଦେଖେଇ ପାରେ। ଗୋଟିଏ ମାନବ ସମାଜର ସେବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି ଅଛି, ତାର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରପତ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଲେଟିନ୍ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏଜୁକେସନର ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜେସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଛି, ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରପତ୍ତି। ଏ ବହିଟି 1964 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ଏ ବହିର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କପି ମତେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଉ କିଛି ରୂପରେଖକୁ ମା କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୁଏ, ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ରୁହେ,
समतायुक्त हुए, निष्ठायुक्त हुए, आंतरिकतापूर्ण हुए, प्रेममय हुए, उदार हुए, से निज प्रति नुहे विश्व प्रति एक दायित्व को निर्वाह करे एवं ताही हुए मानव समाज पर एक सेवा। मु प्रथम कही टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एन एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट होची आलोकित हवा, ज्ञानी हवा, ये होची दायित्व नवार पर्व भितर आरंभ हुए। जी ज्ञानी से दायित्व अवश्य निये, निजर दायित्व निये, विश्वर दायित्व निये, कारण व्यक्ति विश्व ठारू भिन्न नुहे, भिन्न होई पारिबो नाही। व्यष्टि होची विश्वर एक महार्घ उपादान, कारण आमे हेले विश्वर एकक यूनिट। ताहले ए पृथ्वी रे जदि मनुष्य माने अध्यात्म न हेबे, जाति संघर आलोचना कथा भाई कहिथिले, काहे कि सेठी से आलोचना होतला ना, सेही सब लोक माने पृथ्वीर अवस्थार परिवर्तन चाहंती। पृथ्वीर अवस्था कौन? एते निराशाजनक, उत्ताप बढ़ुची, जलवायु परिवर्तन होची, संकट माड़ी आसुची, खाद्य भाव देखा जीवो, जल संकट देखा देव, जनबसती सब बुड़ी जीवो, कहारी चिंता नहीं। लोके अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता करुछंती, अस्त्र व्यापार करुछंती, हिंसात्मक कार्यकलाप बढ़ुची, उग्रवाद बढ़ुची, हिंसा बढ़ुची, आक्रमण प्रति आक्रमण बढ़ुची, विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता भितरे वर्तमान विश्व एभली गोटे संकट भितरे अच्छी जहाको एक घन अंधकार कह जाई परिबो। परमाणु बोमार परिणाम, तार परिमाण, परिणाम और परिमाण ये विषय आम समस्ते जानिछन। हेले ये पृथ्वीर अवस्था परिवर्तन निमित्त जने व्यक्तिगत भाव कौन करि परिबो? आपण कहबे एते बड़ जगत, तार एते बेसी समस्या, मु कौन करिवि? माँ कहउचंती जने व्यक्ति जदि आध्यात्मिक हुए ताहले ये अवस्थार परिवर्तन हेई परिबो। एवं माँ जते बेले श्री अरविंद को प्रथमे साक्षात करथिले, जोड़ा ध्यान प्रार्थना बही आमे मार्च 30 रे पढ़ुचु, आपण से कथाटी मन पकान, से प्रार्थनाटी याठारु जदि संकट आहुरी सहस्र गुण हुए ताहले मु आज जने व्यक्ति को देखिली जहांकर उपस्थिति पृथ्वीर एई भाग्य को बदले देव। कहीं से आस्थाटा प्रकट कले, कारण श्री अरविंद थिले सेई भली अध्यात्म सूत्रर एक सर्वोच्च माने मो हिसारे अथॉरिटी। एवं माँ कहउचंती आध्यात्मिकता होची चेतना रूपांतरर पंथा। ये चेतना रूपांतरित केमिति हो? आमे कोन सेमती बसिथिबा सेई भली क्षुद्र चेतना भितरे, आम घृणा भितरे, असहिष्णुता भितरे, घृणा भितरे, हिंसा भितरे एमिति थिबा ना? आमे आउ गोटे दिव्य जुगर स्थापना पाई, दिव्य गुण गुड़िकर विकास पाई बा एठी दिव्य जुगटी स्थापित हो एभली किछि कामरे चेतना रूपांतरित करबा। तेणु तार पंथाटी किए? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकतार एक सबुठारु सरल प्रक्रिया मु आपन कहिछि, ता होछि सत्यर संधान, सुखर संधान नहीं। से भृगु ऋषिंकर कथा आपण खोजी चलंतु। निज जीवन होछि गोटे जैविक जीवंत प्रयोगशाला। एटी अनुसंधान भिन्न, अन्वेषा भिन्न, से आस्पृहाटी भिन्न, बेसी किसी काम मनुष्यर नहीं। ता चारिकड़े बाह्य परिस्थिति तैयारी हुए, बाह्य संयोग हुए, बाहरिया व्यक्ति आसंती, बहु घटना घटे, किंतु सेगुड़िक सब बेले बाह्य आम अंतर जीवन सहित तार संबंध अच्छी बा नहीं। गोटे क्षीण सूतारे से जिनस बंधा है, किंतु ताकू सब किछि मन करी बाह्य जीवन टी को अंतर जीवनर ए अन्वेषा आउ तार प्रज्ञा यात्रा टी को जो माने भूली जानती, आउ जो माने चेतना पथरे उत्तरण करूनांती, चेतना रूपांतर पई किछि साधना करूनांती, आध्यात्मिक यात्रा करूनांती, सेमानको आमे को भाषा रे किपरि कहबा? ये आवश्यकता कि नहीं
आम भाई भौणी मैंने कौन बुझी पारु ना बुझीचंती बोली तो आम यात्रा करिवार चेष्टा अच्छु एवं माँ कहते यहीटा हूँ यथार्थ आनंद लाभर उपाय। अच्छा ये जो आध्यात्मवादी ऋषि माने चेतनार यात्रा करुले से सब कोड़िया रोते बण जंगल रोते गाई रखुले फलमूल पाते खाऊले कि राजा सम्राट माने बेले बेले जाइए कहीं आश्रित होते कहीं पाखर उपदेश नौले कहीं पाखर शिक्षा लाभ करुले दीक्षा नौले चरण तले निजक समर्पित करते निज मुकुट नहीं आम पारुना ताले कौन थिला से ऋषि आश्रम किंतु समस्ते से भली कुड़िया भितर बंचा कि दरकार नहीं राजप्रासाद में बंचा किंतु जदि आम चेतनार उत्तरण होता है आम तेबे ता जाकि संपन्नतार ये ऐश्वर्य गुड़िकर योग्य हो उठा तेणु ऐश्वर्यर योग्य हो उठापी भी मनुष्य एक चेतना दरकार एवं ये चेतनार जो रूपांतरटी तार उपायटी तेणु यथार्थ आनंद लाभ जिते बड़े आमर हम सेते बड़े विश्व आनंदमय हम से विश्व आनंदमय हबार जो महान संगीत गुड़िक ऋषि माने गान करिसेंती जे एठी पवन रे मधु अछि एठी सिंधु माने आनंद मधु भितरे रहंती मधु क्षरंती सिंधव से कथाटी को जो मैंने कहते जे एठी नदी सागर आकाश सबुआड़े गोटे से मधु रही आनंद रही मिठापण रही तार संधान तो मनुष्य करदेव ना आउ दैट इज द अल्टीमेट एंड दैट इज द एब्सोल्यूट रिपोज मनुष्य पई प्रशांति ओ वास्तव विश्राम मनुष्य तार व्यक्ति जीवन में जो समस्या गुड़िकर समाधान करने चाहूँगी दुख गुड़िक मुक्ति चाहूँगी एवं बोधुए चिरदिन मनुष्य तार अतृप्ति आउ तार असुख तार जो असिद्धि तार जो प्रक्रिया सब रही जहाँ आम डिवाइन डिस्कंटेनमेंट आलोचना करुले से डिवाइन डिस्कंटेनमेंट को कंटेनमेंट को सी अतिक्रम करने चाहूँगी से सी जो उपाय मान बाहर करुछि ताहा मध्य आध्यात्मिकतार अंतर्गत विषय कारण से प्रगति करुछि उत्तरित होछि एवं जेतेबेले एई आध्यात्मिकतार प्रसंग रे आमे 1987 नवेम्बर रो गोटे ऑल इंडिया मैगजीन जेतेबेले केसी आनंद तार संपादक थिले से गोटे पूरा कंपिलेशन टे करिसंती ऑल इंडिया मैगजीन रो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी सेतेबेले से पत्रिकाटर दाम थिला 4 टंका सेथिरे से लिखुचंती spirituality has meant a recognition of something greater than mind and life मन आउ प्राणर ऊर्ध्वरे आउ गोटे श्रेष्ठतर किछि अछि ताको स्वीकृति देवाटा ही आध्यात्मिकता मनुष्य भावे तार मनर सीमार से अटकी जाए आ सेटा कि सत्य भावे मनरे से जेतिकी भावी पारुछि ता बुद्धि जेतिकी कल्पना करि पारुछि आउ ता बुद्धि जाको जेतिकी रेशनलाइज करे से सेटा को सर्वोत्तम बोली भाविता किंतु तार ऊर्ध्वरे जे संधान करि पारे जे आहुरी बृहत्तर किछि अछि आहुरी श्रेष्ठतर किछि अछि सेटा को हम आध्यात्मिकता कहि परिबा the aspiration to a consciousness pure great divine beyond our normal mental and vital nature आमर जो स्वाभाविक मन प्राण और प्रकृति रही ताठरू आहुरी ऊर्ध्व को एक विशुद्ध श्रेष्ठ एवं दिव्य चेतना मध्य को उत्तरित हो जबार आस्पृहा ताको आम आध्यात्मिकता कहि परिबा
a surge and rising of the soul in man. गोटे आत्मा दिग को जो उत्थित हुए मनीष जो उड्डयन हुए तार सर्च आमे ताकू से उदयटी को आत्मार आड़ को उदित हबार अग्रगति करिवार एक पद्धति को बा आम भीतर थिबा से आकृति को आमे आध्यात्मिकता कहि परिबा। आमे कोठु उत्थित हबा ना आमे उत्थित हबा आउट ऑफ द लिटिलनेस एंड बंडेज ऑफ आवर लोअर पार्ट्स। आम भीतर थिबा क्षुद्रता आम भीतर थिबा निम्न गतिवृत्तिर बंधन भीतर मुक्ति ही कि जेतेबेले आमे गोटे यात्रा करू टुवर्ड्स ग्रेटर थिंग सीक्रेट विद इन हिम आम निज भीतर संगुप्त ही रहितिबा श्रेष्ठतर बृहत्तर पवित्रतर विशुद्धतर महान सत्य निकट को जेतेबेले आमे यात्रा करू ता हुए आध्यात्मिकता। तेणु मांकर आउ गोटे बाणी आमे पढ़िया परे आज आलोचना को रखिबा। 7 डिसेम्बर 1912 रे माँ लिखुचंती जेतेबेले से पंडिचेरी आसी नथिले श्री अरविंद सहित तांकर साक्षात ही नाही। अग्निशिखा जेपरी नीरवतारे जळे सुगंधित धूप जेपरी अविकंपित भावे सीधा ऊपर को उठे सही परी मोर प्रेम तुम आड़ को जाउछि एवं शिशु जेपरी विचार करे नहीं मु सेई पारी तुम हस्तरे निर्भर हस्तरे निजको अर्पण करिछि। तुम इच्छा पूर्ण हेउ तुम ज्योति प्रकट हेउ तुम शांति विकीर्ण हेउ तुम प्रेम समस्त जगत को आच्छादित कर देउ। जेबे तुम इच्छा करिवो तेबे मु रहिबि तुम भितरे अभिन्न होई तेही शुभ क्षण अपेक्षा मु रहिछि कौनसी प्रकार अधैर्य न होई निजको छाड़ी देछि अव्यर्थ भावे ताहारी आड़कू प्रशांत नदी जेपरी प्रवाहित हुए अपार सागर आड़कू तुम शांति मो भितरे एवं सही शांति मध्यरे देखुछि तुमे ही रहिछ सर्ववस्तु मध्यरे शाश्वतर निश्चलता सहित। यहारी सन्धानर ना हूँ आध्यात्मिकता। आम यही प्रार्थनाटीर अर्थटी को खोजुवा जहाँ खोजा चाहूचे सबुथर आम पाखक जहाँ आसुव से गुड़िक हूँ आध्यात्मिक सत्य एवं से यात्रार ना हूँ आध्यात्मिकता। एतिक सहित आज आलोचना को ये रखुची। समस्त को अनेक अनेक कृतज्ञता आंतरिकता अभिवादन एवं वंदे मातरम।